आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने युवाओं से लक्ष्य निर्धारित कर उसे हासिल करने का आह्वान किया। राज्य स्तरीय यूथ महापंचायत में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 साल में 1 लाख सरकारी नौकरियां देने का किया ऐलान। 15 अगस्त से आरंभ होगी भर्ती प्रक्रिया। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस पर लोगों तक विश्वसनीय समाचार पहुंचाने के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन की सराहना। और भारी बारिश होने से नर्मदा, ताप्ती और चंबल नदी का जल स्तर बढ़ा। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने युवाओं से आह्वान किया है कि वे अपने लिए, अपने राज्य और देश के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित करें ताकि हम आजादी के अमृत काल में भारत को विश्व गुरु बना सकें। श्री ठाकुर आज वर्चुअल रूप से नई दिल्ली से भोपाल में आयोजित यूथ महापंचायत को संबोधित कर रहे थे। श्री ठाकुर ने युवाओं से स्वच्छता, स्वास्थ्य, खेल सहित किसी भी क्षेत्र में आम लोगों की बेहतरी के लिए काम करने की अपील की। देश में स्टार्टअप में युवाओं की भूमिका का जिक्र करते हुए श्री ठाकुर ने कहा कि युवा अंतरिक्ष और रक्षा समेत कई क्षेत्रों में अपने इनोवेशन से देश को आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। देश में वैक्सीन क्रांति पर श्री ठाकुर ने कहा कि युवाओं के प्रयासों से हमने देश में 2 वैक्सीन बनाई हैं और अब हमने 200 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज दी हैं। कार्यक्रम को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी संबोधित किया। श्री चौहान ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा 15 अगस्त से 1 लाख भर्तियों के लिए अभियान शुरू किया जाएगा। उन्होंने उद्यम क्रांति योजना का उल्लेख करते हुए युवाओं से इसका लाभ उठाने की भी अपील की। श्री चौहान ने कहा कि युवाओं के सुझाव और भागीदारी से मध्य प्रदेश की नई युवा नीति तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि 12 जनवरी को युवा दिवस पर इसे प्रदेश में लागू किया जाएगा। श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में राज्य युवा सलाहकार परिषद का भी गठन किया जाएगा। आपके सुझाव और भागीदारी से नई युवा नीति तैयार की जाएगी मध्य प्रदेश की, और उसकी टाइमलाइन भी मैं तय कर रहा हूं। 12 जनवरी युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर उसको प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की 116वीं जन्म जयंती पर उनके बलिदान को याद करते हुए राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तर पर पहली बार 2 दिवसीय यूथ महापंचायत की जा रही है, जिसमें हर जिले के युवा शामिल होने आए हैं। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की 116वीं जयंती के अवसर पर केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय बालाघाट द्वारा संगोष्ठी का आयोजन स्थानीय परिसर में किया गया। आयोजित संगोष्ठी में मुख्य वक्ता युवा मोटिवेटर निशांत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के जीवन दर्शन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में जन्मे आजाद के स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। युवा उनके बलिदान को समझें। उन्होंने कम उम्र में ही आजादी के आंदोलन में हिस्सा लेकर आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आजादी के अमृत महोत्सव पर हमें आजादी के महत्व को समझना होगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को उन्नत बनाने के लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय और मत्स्य पशुपालन तथा डेयरी मंत्रालय ने राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वसहायता समूहों की पशु सखी के रूप में कार्य करने वाली महिला सदस्यों को हेल्प के रूप में प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया है। ये कार्यक्रम पशु सखियों को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही उनके जीवन स्तर में बदलाव लाएगा, साथ ही वे समृद्ध भी होंगी। ये बात केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के सचिव अतुल चतुर्वेदी ने भोपाल में हेल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर कही। प्रशासन अकादमी में आयोजित देश का पहला हेल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम शुभारंभ हुआ है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के अवसर पर आकाशवाणी के रंग भवन में आयोजित कार्यक्रम में दूरदर्शन के नए धारावाहिकों कॉर्पोरेट सरपंच, देश की बेटी, जय भारती, सुरु का एकलव्य और ये दिल मांगे मोर के प्रोमो का शुभारंभ किया। श्री ठाकुर ने स्टार्टअप चैंपियन 2 के प्रोमो का भी शुभारंभ किया। श्री ठाकुर ने अगस्त 2023 तक वर्तमान 360 सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की संख्या बढ़ाकर 750 करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने आकाशवाणी और दूरदर्शन की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए गुणवत्ता बनाए रखने पर भी जोर दिया। श्री ठाकुर ने लोगों तक विश्वसनीय समाचार पहुंचाने के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचार की प्रशंसा की। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने कहा है कि रेडियो ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कार्यक्रम में दोनों केंद्रीय मंत्रियों के अलावा प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मयंक अग्रवाल, आकाशवाणी समाचार के प्रधान महानिदेशक एन वेणुधर रेड्डी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
प्रदेश में अब ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड, बघेलखंड के इलाकों में भी भारी बारिश हो रही है। कई जगह नदी नाले उफान पर हैं। नर्मदा, ताप्ती और शिप्रा के बाद अब चंबल नदी भी उफना चुकी है। खंडवा में सुबह ओमकारेश्वर डैम के 14 गेट खोल दिए गए हैं। बैक वाटर इलाके में लगातार बारिश के कारण जलस्तर बढ़ रहा है। नर्मदापुरम में भी तवा डैम के 5 गेट को 7 फीट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। रात में 7 गेट खुले थे। सुबह 2 गेट बंद कर दिए गए। तवा डैम के गेट खुलने के बाद से इंदिरा सागर डैम का जलस्तर भी बढ़ गया है। इंदिरा सागर विद्युत परियोजना की टरबाइन से पानी की खपत होने से वाटर लेवल मेंटेन है, लेकिन ओमकारेश्वर बांध में जुलाई के निर्धारित जलस्तर का कोटा पूरा हो चुका है। भोपाल में भी भदभदा डैम का गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। शिवपुरी, दतिया, भिंड और श्योपुर में बुधवार, गुरुवार रात से भारी बारिश का दौर जारी है। कोटा बैराज से छोड़े गए 12,000 क्यूसेक पानी और बारिश के असर से मुरैना में राजघाट पर चंबल का जलस्तर 4 मीटर तक बढ़ गया है। श्योपुर में पार्वती और अमराल नदी उफान पर है। मौसम विभाग ने शहडोल, सागर, नर्मदापुरम, भोपाल, चंबल और ग्वालियर संभागों के जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी दी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में भारत सरकार द्वारा पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। देवास जिले में भी दिनांक 11 से 17 अगस्त तक ये अभियान चलाया जाएगा। छिंदवाड़ा में सेवा दल ने स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। भोपाल इंदौर स्टेट हाईवे पर सीहोर के पास बस हादसे का शिकार हो गई। दुर्घटना में 14 लोग घायल हो गए। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।